बेटे +2 क्लास का 7th चैप्टर इंटीग्रल्स सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटैग्रल्स प्रॉपर्टीज़ करते हैं जो अपनी नैक्सट एक्सरसाइज विच यूज़ होनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ टी डी टी। अगर असी वेरीएबल नू सिंपल चेंज कर दिए एक्स नू टी दे विच सबसीट्यूट नहीं करना, सिर्फ उसका नाम बदल देना तो वैल्यू सेम आऊगी। सेकंड प्रॉपर्टी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। अपर लिमिट नू लोअर लिमिट ते लोअर लिमिट नू अपर लिमिट बना दिए तो यदा साइन चेंज हो जाता है। अगर स्टेटमेंट प्लस विच है तो माइनस, जे माइनस विच है तो प्लस। थर्ड प्रॉपर्टी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। सी ए ते बी का कोई मिडल पॉइंट है तो असी इस जो लिमिट है इनू ब्रेक कर सकते हैं ए टू सी प्लस सी टू बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। वेरीएबल नू असी चेंज कर सकते हैं, दोनों जो लिमिट्स हैं उन्हों की एडिशन माइनस वेरीएबल ए प्लस बी माइनस एक्स। नैक्सट प्रॉपर्टी ये नाल ही मिलती जुलती है लिमिट फ्रॉम 0 टू ए इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ऊपर वाली प्रॉपर्टी की तरह ही ये प्रॉपर्टी होगी, दोनों लिमिट्स ऐड हुई ए प्लस 0 ए माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्वेश्चंस दे विच इहनूं असीं यूज़ करते हैं। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। ये उपर वाली प्रॉपर्टीज़ का कंबीनेशन इनू कह सकते हैं। इत्थे लिमिट है 0 टू 2a तो लिमिट नू असी ब्रेक करता 0 टू a, मतलब टोटल लिमिट 2a ही है। फर्स्ट वाले इंटीग्रल विच एफ एक्स एंड सैकेंड वाले विच असी उपर वाली प्रॉपर्टी वाली यूज़ की एफ टू ए माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू a इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। अगे 2 आ जाऊगा और लिमिट का हाफ रह जाऊगा। इत्थे लिमिट 0 टू 2a है, हुण लिमिट 0 टू a है, पर जो स्टेटमेंट है वह डबल हो गया। इफ एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, जे असी उपर वाली प्रॉपर्टी लगाइए और आंसर एफ एक्स सेम स्टेटमेंट ही आ जाए तो असी 2 टाइम्स करके लिमिट का हाफ कर सकते हैं। एंड इट बिकम्स इक्वल टू 0 इफ एफ टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अगर स्टेटमेंट माइनस विच आ जाए तो आंसर की आ जाऊगा 0। ये नाल ही प्रॉपर्टी है नैक्सट इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ इज़ एन ईवन फंक्शन। ईवन फंक्शन का मतलब है कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। वेरीएबल नू माइनस विच चेंज करो, वापस स्टेटमेंट साडे कोले पॉजिटिव आ जाए तो असी इस प्रॉपर्टी नू किवें यूज़ करते हैं 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स एंड इट बिकम्स माइनस a टू a इंटीग्रल ऑफ माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ f इज एन ऑड फंक्शन मीनस f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। स्टेटमेंट वही आ जाए पर माइनस कॉमन आ जाए तो यह ऑड फंक्शन है। ऑड या ईवन फंक्शन लिए सिर्फ की करना है एक्स नू माइनस एक्स विच चेंज करो। अगर माइनस खत्म हो जाती है तो ईवन फंक्शन है, अगर माइनस कॉमन आ जाती है तो वो ऑड फंक्शन है। हुण ये प्रॉपर्टीज़ असी अपनी 7.11 एक्सरसाइज विच यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स इवेल्यूएट। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 cos square x dx।
तो बेटा जो सोल्यूशन करना है सब तो पहला इनू असी नेमिंग करनी है। लैट आई इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं 0 to π/2 cos π/2 माइनस एक्स स्केयर नू इत्थे लगा दिंदे आ डी एक्स। प्रॉपर्टी असी यूज़ की वी नो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f(x) dx is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f a माइनस एक्स dx। ये वाली प्रॉपर्टी असी इत्थे यूज़ की। cos 90 माइनस थीटा इट बिकम्स साइन x होल स्क्वेयर dx। इनू इस तरह भी लिख सकते हैं 0 to π/2 साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। तो ये वाली वैल्यू अपने को आई दे इक्वल चल रही है। सो आई इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर एड 1 and 2 आई प्लस आई इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वेयर एक्स डी एक्स फर्स्ट नंबर प्लस 0 to π/2 साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। इट इम्प्लाइज 2i 0 to π/2 लिमिट सेम है तो इनू असी एक इंटेग्रल विच भी लिख सकते हैं cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। ये फार्मूला बन गया cos स्क्वेयर एक्स प्लस साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू एक्स 0 to π/2। लिमिट फिल करते हैं π/2 पहला अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इट बिकम्स 2i इज इक्वल टू π/2 एंड i इज इक्वल टू π/4। दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। प्रॉपर्टी ये यूज़ करनी बहुत ईजी है। जो थोड़े को लिमिट है वो वेरीएबल नू माइनस करके चेंज करना सी। सैकेंड क्वेश्चन ये नाल दा ही क्वेश्चन है इवैल्यूएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉज एक्स डी एक्स। तो बिल्कुल उस तरह ही सोल्यूशन स्टार्ट करांगे। लैट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 अंडर रूट की बजाय इत्थे पावर हाफ भी लिखी हो सकती है 3/2 5/2 5 4 कुछ भी लिखा हो सकता है। तो सारे क्वेश्चंस का मैथड सेम। मैं अंडर रूट की बजाय इत्थे लिख लैंने 1/2। यूज़ प्रॉपर्टी आई इज इक्वल टू 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स 1/2 होल पावर च भी लिख सकते हो इत्थे भी लिख सकते हो साइन 1/2 चेंज कर दो π/2 माइनस एक्स कॉस 1/2 π/2 माइनस एक्स। अगर इस तरह थानू थोड़ी कन्फ्यूजन होंदी है तो तुसी इस तरह भी लिख सकते हो साइन π/2 माइनस एक्स होल पावर हाफ अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स होल पावर हाफ प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स होल पावर हाफ डी एक्स। आई इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos theta cos x and power 1/2 same sin converts in cos raised to power half x plus cos 90 minus theta sin 1/2 x dx। जिन्नी पावर है 5 है 4 है वो एज इट इज़ पावर इत्थे अटैच हो चुकी। नाउ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर ऑन एडिंग 1 and 2 we get I plus I is equal to 0 to π/2 sine raised to power half x upon sine raised to power half x plus cos raised to power half x dx।
plus 0 to pi by 2 cos raised to power half x upon cos raised to power half x plus sin raised to power half x dx। लिमिट सेम है तो इनू एक ब्रैकेट विच करते हैं, एक इंटीग्रल विच कर लें cos रेज टू पावर हाफ एक्स प्लस cos रेज टू पावर हाफ एक्स अपॉन cos रेज टू पावर हाफ एक्स प्लस sin रेज टू पावर हाफ एक्स dx। LCM सेम 0 to pi by 2 LCM sin raised to power half x plus cos raised to power half x, sin raised to power half x plus cos raised to power half x dx cancel, it becomes 1 and 1 the integration 2i integral from 0 to pi by 2 1 into dx 2i is equal to x limit 0 to pi by 2, it becomes 2i is equal to pi by 2 minus 0 and 2i is equal to pi by 2, so I is equal to pi by 4, that is our required answer। Now question number 3rd, 4th and 17th सेम एज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सैकेंड, जो ये क्वेश्चन असी कर चुके उन्होंने नाल दे ही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, इंटीग्रल फ्रॉम -5 to 5 x plus 2 dx। बेटे मॉडुलस की प्रॉपर्टी वी नो मॉडुलस x इज इक्वल टू -x if x less than 0 plus x if x greater than equal to 0। मॉडुलस x की वैल्यू -x है जे x 0 नालों छोटा आ जाता है और प्लस x है if x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो 0 की है इहदा ब्रेकिंग पॉइंट है, x ਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ 0 ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ। ਸੇਮ ਫॉर ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਭਦੇ ਆ। x plus 2 ਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋ, x is equal to -2, so modulus x plus 2 is equal to minus of x plus 2 if x less than -2 plus x plus 2 if x greater than or equal to -2। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੋਡੂਲਸ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖ ਦਿਓ। उस ब्रेकिंग पॉइंट तो लैस दैन वैल्यूज़ लोगे तो नैगेटिव विच, ग्रेटर दैन और इक्वल टू लोगे तो पॉजिटिव साइन लगाना है। हुण ये वाला जिहड़ा सम है अपना ये दो पार्ट्स विच ब्रेक हो गया। मॉडुलस ऑफ दिस -5 to -2 इट बिकम्स -x plus 2 dx plus -2 to 5 plus x plus 2 dx। बेटे अगर असी नंबर लाइन की हैल्प नाल देखिए -∞ to ∞, -5 to 5 और ये अपने को पॉइंट आया -2। -2 तो छोटियां टर्म्स ਲਈ -2 तो छोटियां टर्म्स असी इधर मूव कर रहे हैं तो इत्थे असी माइनस का साइन लगाया। -2 जो -2 तो ग्रेटर दे ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ मूव कर रहे हैं तो इधरली साइड ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ प्लस का साइन लगाया। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ मॉडुलस ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟੀਗਰਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਈਨਸ ਕਾਮਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, x² / 2 + 2x -5 to -2 plus x² / 2
plus 2x लिमिट फ्रॉम -2 to 5। लिमिट फिल करते हैं, माइनस कॉमन ही रख ली, पहला अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। -2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू -2, देन -5 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 इंटू -5 फर्स्ट वाली ब्रैकेट प्लस सेकंड वाली ब्रैकेट 5 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू 5 -2 फिल करांगे, -2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 इंटू -2। इनू सॉल्व कर लो, -2 का स्क्वायर 4 बाय 2 कैंसल होके 2 आ जाऊगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, इट बिकम्स -4। 4 बाय 2 -4, यही अपनी फर्स्ट वाली ब्रैकेट। सेकंड ब्रैकेट -5 स्क्वायर 25 बाय 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, दैट इज -10। तो सेकंड ब्रैकेट आ गई -25 बाय 2 -10 प्लस 25 बाय 2 प्लस 10, 25 बाय 2 प्लस 10 -2 का स्क्वायर 4 बाय 2 प्लस इंटू माइनस माइनस, इट बिकम्स -4 बाय 2 -4। सॉल्व इट, 2 minus 4 minus 2 minus 25 by 2 plus 10, 25 by 2 plus 10 minus 2 minus into minus plus 4, it becomes -2 plus 10 8 minus 25 by 2 plus 25 by 2 8 plus 4 12, -8 plus 25 by 2 plus 25 by 2 plus 12, 25 by 2 and 25 by 2, it becomes 50 by 2 plus 12 minus 8 4, 25 plus 4 29, that is our required answer। बटे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ क्वेश्चंस अपने कोले क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 18 सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ही दो क्वेश्चंस है। ब्रेकिंग पॉइंट ਲੱਭ के लिमिट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ब्रेक कर ਲਾਂਗੇ एंड कंटिन्यू लाइक एज क्वेश्चन 5। नंबर 8, इवैल्यूएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 4 log of 1 plus tan x dx। बेटा ये फर्स्ट वाले सम की तरह ही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लेट आई इज इक्वल टू नाम दिने इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2 log of 1 plus tan x dx। तो प्रॉपर्टी यूज़ करन लगे हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। it becomes I is equal to integral from 0 to pi by 4 log of 1 plus tan pi by 4 minus x dx। log 45 minus theta फार्मूला यूज़ करांगे। log 1 plus 1 minus tan x upon 1 plus tan x dx। it becomes 0 to pi by 4 log of LCM ले लो 1 plus
tan x, 1 plus tan x plus 1 minus tan x dx. Tan x cancel. 0 to pi by 4 integral of log 2 upon 1 plus tan x dx. फार्मूला log ਦਾ ਕੋਸ਼ੈਂਟ फार्मूला यूज़ करते हैं. log 2 माइनस log of 1 plus tan x dx. सैपरेट कर लो, दो सम्स बन गए. 0 to pi by 4 log 2 dx minus limit from 0 to pi by 4 integral of log 1 plus tan x dx. तो ये वाली जी है अपने को ये वाला इंटीग्रल स्टेटमेंट के बराबर ही आ गया और इनू असी की कह के आए हैं आई. सो log 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लो. इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 4 dx माइनस आई. 2i is equal to log of 2 x 0 to pi by 4. I is equal to 1 by 2 log 2 pi by 4 minus 0. यदि वैल्यू फिल कर लो, कितना आ जाएगा ये 1 by 2. I is equal to 1 by 2 log 2 into pi by 4. It becomes I is equal to pi by 8 log 2. इनू बेटा कैंसल नहीं करना क्योंकि ये अलग फंक्शन है, pi by 4 अलग टर्म है. दैट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर. थैंक यू.